अस्सलाम वालेकुम। सीखो सब कुछ में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि हम स्टैक कॉलम चार्ट्स को किस तरह क्रिएट कर सकते हैं या अपने डेटा को स्टैक कॉलम चार्ट्स में किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इसको किस तरह किया जा सकता है। इस वक्त हमारे पास जो डेटा दिया हुआ है इसमें क्लास दी हुई है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं जिसमें बॉयज़ को का अलग डेटा डिस्प्ले हो रहा है, गर्ल्स का अलग हो रहा है, और टोटल उनका दिया हुआ है। यानी कि फ़र्स्ट ईयर में 250 बॉयज़ थे तो 150 गर्ल्स है और टोटल 400 हो गई। इस तरीके से सोन इसका डेटा डिस्प्ले हो रहा है। अगर हमें इस डेटा को ग्राफिकल प्रेजेंट करना है तो हम इसको स्टैक कॉलम चार्ट्स के ज़रिए बेहतरीन तरीके से डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो सबसे पहले आप डेटा को सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आपने आना है इंसर्ट पर, और यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाएगा स्टैक कॉलम चार्ट्स का। जैसे ही स्टैक कॉलम पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये चार्ट क्रिएट हो गया। अब इस चार्ट में ये बता रहा है कि जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स गर्ल्स है उसको ऑरेंज शो कर रहा है, और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बॉयज़ जो है वो उसको ब्लू शो कर रहा है, और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स टोटल जिन इन दोनों का प्लस जो है वो ग्रे में शो हो रहा है। अगर आपको इसके साथ वैल्यू भी डिस्प्ले करवानी है तो यहाँ आपके पास ऑप्शन है जिसमें आप इस पर क्लिक कर कर वैल्यू स्टाइल 2 दिया हुआ है, जिसमें वैल्यू भी डिस्प्ले हो रही है कि बॉयज़ जो है 250 है, गर्ल्स जो है वो 150 है, और टोटल 400 है। इस तरीके से आप अपने डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसके अलावा क्विक लेआउट भी है जहां आप अपने डेटा को भी डिस्प्ले करवा सकते हैं चार्ट्स में। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि डेटा भी डिस्प्ले हो रहा है साथ साथ। इसी तरीके से और भी मुख्तलिफ लेआउट दिए हुए हैं इसमें, जो भी आपको बेस्ट लगे वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो एक तरीका था जिससे आप स्टैक कॉलम चार्ट के ज़रिए अपने डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। टोटल का कॉलम अगर आपको नहीं चाहिए तो आप सिलेक्ट डेटा पर आ जाइए। यहाँ से मैं टोटल को अनचेक कर देता हूँ और ओके पर क्लिक कर देता हूँ। तो आप क्या हो रहा है कि टोटल हट गया, नंबर ऑफ़ बॉयज़ और नंबर ऑफ़ गर्ल्स जो है वो डिस्प्ले हो रही है। तो यहाँ से आप अपने जो है डेटा को सिलेक्ट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। कि फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे फ़र्स्ट ईयर का डेटा नहीं चाहिए, मैंने इसको अनचेक कर दिया, ओके कर दिया, तो अब फर्स्ट ईयर का डेटा नहीं आ रहा। जैसे ही मैं इस पर आऊँगा, मैंने फर्स्ट ईयर का चाहिए है तो ओके कर दिया, तो फर्स्ट ईयर का भी डेटा डिस्प्ले हो गया। तो इस तरीके से आप स्टैक कॉलम चार्ट के ज़रिए बेहतरीन किस्म का चार्ट बना सकते हैं और प्रेजेंट कर सकते हैं। दो डिफरेंट कंपैरिजन कर सकते हैं कि उसकी क्या पोजीशन है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।